मैं सूरत एसडीपीआई प्रेसिडेंट हूँ। और ये जब जो आवेदन पत्र नेशन फर्स्ट की तरफ से आवेदन पत्र दिए गए थे मदरसा के खिलाफ में बंद करने के लिए, उसके खिलाफ हम लोग आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। कलेक्टर ऑफिस में इसलिए आना कि आप लोग मदरसे के खिलाफ कोई आपके पास पुरावा आधार नहीं है, फिर भी आपने मदरसों पर लाछन किया है और जो माहौल है भाईचारा का माहौल उसको आपने बिगाड़ने की कोशिश की। नेशन फर्स्ट जैसे जो संस्था है उनके साथ जुड़े हुए लोगों ने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसके खिलाफ हम लोग ने आवेदन पत्र दिया है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की। उनके पास अगर कोई मदरसे के खिलाफ पुरावा है तो रजू करे, अगर नहीं है तो उनको साथ जो भी है उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है देश के खिलाफ। वो लोग तो ऐसी पहले से ही बोलते आए हैं, मगर उनके पास कोई पुरावे नहीं है। अगर कोई है ऐसा कोई पुरावे तो रजू करे देश के सामने। हम आज सूरत कलेक्टर श्री के पास आए हुए हैं और कुछ दिन पहले आरएसएस और कुछ बीएचपी के यानी नेताओं ने आकर के कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया था कि मदरसाओं में आतंकवादी प्रवृत्ति होती है, आतंकवादियों को वहाँ पे पनाह दी जाती है। उन्होंने बगैर प्रूफ के ये आवेदन पत्र कलेक्टर श्री को दिया हुआ है। हमारा आने का आज मकसद ये है कि कलेक्टर श्री से हमने रिक्वेस्ट की है, उनसे अपील की है, उनको अर्जी की है हमने कि ये जिन लोगों ने आवेदन पत्र दिया है और ये जो तहमत लगाई है उन लोगों से उसका प्रूफ लिया जाए। उन्होंने जो भी तहमत लगाई है उसका प्रूफ लिया जाए कि उनके पास क्या प्रूफ है कि ये सारी चीज़ें मदरसाओं के अंदर में, मदारिस के अंदर में आतंकवादी प्रवृत्ति होती है, आतंकवादियों को वहाँ पे पनाह दी जाती है। उनके पास कोई प्रूफ है तो वो रजू करें, अगर नहीं है तो उनके ऊपर कायदेसर की कार्यवाही की जाए। उनसे जो भी है माहौल बिगाड़ने का उन्होंने जो काम किया है, उस काम भाईचारे को बिगाड़ने का जो काम किया उसको उनको ऊपर फौजदारी काम होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए उनके ऊपर। આજે અમને છે ને અહીંયા આવવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યું કે તમે ઇતિહાસ વાંચતા નથી, તમે ભણતા નથી, પણ હવે આવા અમારે જરૂર પડી છે કે વી નીડ ટુ બ્રિંગ ધ હિસ્ટ્રી બિફોર યુ. તમારી સામે હવે હિસ્ટ્રી લાવવાની જરૂર પડી છે અમને કે અમે લોકોએ છેલ્લે 250-300 વર્ષ કેટલી કુરબાનીઓ આપી છે. અમારા ઉલમાએ, અમારા બુજુર્ગોએ, અમારા વડીલોએ કેટલી દેશની આઝાદી માટે કુરબાની આપી છે. તેના માટે અમે છે ને કલેક્ટરમાં આવેદનમાં આપવા આવેલા છે કે અમારા વિરુદ્ધ જે એક મદરસા બંધ કરવાની જે તજવીજ ચાલી રહી છે અથવા ખોટા આવેદનો આપવામાં આવ્યા છે, તો અમે બતાવવા માંગીએ છીએ કે જે રેશમી રૂમાલ ચળવળ હતી તે કોણે ચાલુ કરી હતી, પૂર્ણ સ્વરાજની માંગ કોણે કરી હતી, તે મૌલાના ફઝલ રહીમ તેમને કાલા પાણીની સજા થઈ. પછી જે 3 મોટા ઇદારાઓ હતા, દેવબંધ, પછી નદવતુલ લખનઉ અને એક જામિયા મિલિયા જે આજે યુનિવર્સિટી છે, ત્યાંથી પૂર્ણ કમ્પ્લીટ પેલું રિજેક્શન કરવામાં હતું કોઓપરેશન અંગ્રેજોની વિરુદ્ધ. મંગલ પાંડેનો જે પહેલો વિપ્લવ હતો 1857માં બરિયાકપુર કલકત્તાની પાસે, ત્યાંથી જે ચળવળ શરૂ થઈ ત્યાંથી ખભેથી ખભા મેળવીને અમે લોકોએ દેશ માટે લડેલા છે. અમારો અધિકાર છે અને આ સંવૈધાનિક અધિકાર છે, જે આર્ટિકલના ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે, તેને અમે वी वांट टू इन्वोक, वी वांट टू एक्सरसाइज आवर फंडामेंटल राइट्स एंड दिस इज़ वाई वी आर हियर टुडे. हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम देश के सामने लेके आएंगे, चीज़ों को बताएंगे कि भाई हमने हमारे मुल्क के लिए क्या किया है. और ये एक लंबी एक संघर्षपूर्ण लड़ाई है जो हम लड़ेंगे और हम अपने देश के लोगों को बताना चाहेंगे, सरकार को बताना चाहेंगे, उन तंजीमों को बताना चाहेंगे कि दिस इज़ व्हाट आवर कंट्रीब्यूशन फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया.